अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है, हमको षड्यंत्र रचने का। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव की चारों बहनें राबड़ी आवाज से नाराज होकर बाहर निकल गई थी। उस वक्त इसे पारिवारिक और राजनीतिक नाराजगी से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस नाराजगी की एक बड़ी वजह तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से जुड़ा मामला तो नहीं, जो अब खुलकर सामने आ रहा है। परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि तेज प्रताप की सभी बहनें चाहती थी कि उनके भाई का घर बसे, इसी वजह से वे उसके भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहती थी। लेकिन दूसरे खेमे के कुछ लोग शायद तेज प्रताप को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि परिवार के भीतर मतभेद गहराते चले गए। दरअसल जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जारी है कि वे पिता बन गए। अनुष्का यादव ने पटना के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। हालांकि जैसी यह खबर आई तो तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे झूठा करार दिया। यह भी कहा कि उनका अनुष्का यादव से कोई रिश्ता नहीं है। इस बीच तेज प्रताप यादव की बहन रोहनी आचार्य ने एक सैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसे इस पूरे प्रकरण से जोड़कर देखा जाए। हालांकि अपने पोस्ट में कहीं भी रोहनी आचार्य ने तेज प्रताप यादव का जिक्र नहीं किया। सोमवार की रात एक्स पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में रोहनी आचार्य लिखती हैं, किसी की निजी जिंदगी में ताका झाकी, किसी के निजी मामलों पर टिक्का टिप्पणी वही करते हैं जो निठल्ले होते हैं या फिर जिनकी खुद की फितरत और नियत गंदी होती है। बता दें कि परिवार पर जब भी बात आती है तो रोहनी आचार्य खुलकर बोलती है। अभी हाल ही में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में राबड़ी देवी को लेकर यह कह दिया कि तुम लड़की हो, इस बीच रोहनी ने ट्वीट कर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है संसदीय भाषाई मर्यादा लांघने की। दर्जनों दफा मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में किया। जब तर्क और तथ्यों का टोटा पड़ जाता है तभी भाषा की सीमा लांघकर व्यक्ति अपनी खींच, अपने वैचारिक खोखलेपन का इजहार करता है। दरअसल परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक रोहनी आचार्य शुरू से चाहती थे कि तेज प्रताप यादव की पुरानी गलतियों को माफ कर उन्हें दोबारा राष्ट्रीय जनता दल में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव का समय था, मौका भी था और राजनीतिक तौर पर दस्तूर भी। लालू परिवार के कई करीबी मान रहे थे कि फोटो कांड के बाद तेज प्रताप की आरजेडी में वापसी तय है, लेकिन न तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसकी इजाजत दी और न ही तेज प्रताप ने खुद आगे कदम उठाया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अनुष्का यादव की मेडिकल रिपोर्ट में हस्बैंड नेम के कॉलम में तेज प्रताप यादव का नाम दर्ज होने की जानकारी पहले से परिवार को थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसी वजह से सभी बहनों के दबाव के बावजूद तेज प्रताप यादव को विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में एंट्री नहीं मिल सकी। हालांकि परिवार के करीबी सूत्र यह भी कहते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी सभी को नहीं थी। आपको बता दें कि 8 महीने पहले अनुष्का यादव के साथ फोटो सामने आने के बाद तेज प्रताप को राजद और लालू परिवार दोनों से ही बेदखल कर दिया गया। इसकी जानकारी लालू यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करके दी थी। तेज प्रताप की नई रिलेशनशिप की चर्चा उनके फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई एक तस्वीर से शुरू। इसमें लिखा गया था कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में। कुछ देर बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद तेज प्रताप ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा कि मेरा अकाउंट हैक कर दिया गया। ये फर्जी पोस्ट है और फोटो एडिट की गई। हालांकि उनके इस दावे के बाद 6 फोटो और 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें उनकी शादी से लेकर करवा चौथ मनाने तक के दावे किए जा रहे हैं। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव के दावे में कितनी सच्चाई है? अनुष्का यादव के बच्चे का पिता कौन है और राजद परिवार के भीतर असल में क्या चल रहा है? फिलहाल बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जो कुछ चल रहा है वह किसी टीवी सीरियल की कहानी से कम नहीं लगा। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप के इस प्रकरण को लेकर कब और कौन सी सच्चाई सामने आती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।